Hello dear students, how are you? I think you are very fine at your home, even also safe with your parents. So dear students, we are going to start a new lesson today, that is why the sea is salty. On the previous classes we have learnt about the simple present tense. Hope you have done your work and you have understood the lesson. Now we are going to start our new lesson, that is the why the sea is salty. You know why? What is sea? Sea क्या होता है आपको पता है? sea is the biggest water body, है ना? sea को बोलते हैं समुद्र. समुद्र को कहा जाता है sea. That is the water body, the biggest water body. Oceans भी रहते हैं इससे bigger, लेकिन सी है ना. सी मतलब होता है समुद्र. और हमेशा ये कहा जाता है कि समुद्र का पानी खारा होता है ना. खारा मतलब सॉल्टी. उसका टेस्ट जो रहता है वो सॉल्ट के जैसा खारा रहता है. तो ऐसा क्यों बोला जाता है? इसके पीछे कौन सी ऐसी एक कहानी है जिसके कारण जो समुद्र का वाटर है वो हमेशा सॉल्टी ही पाया जाता है. और यू नो व्हाट, कि सॉल्ट कहाँ से पाया जाता है? सॉल्ट भी समुद्र से ही निकाल के बनाया जाता है और हमें हमारे तक आता है. तो समुद्र से ही पाया जाता है सॉल्ट. और सी का जो वाटर रहता है वो हमेशा क्या रहता है? सॉल्टी, दैट इज नमकीन. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस lesson. First of all, we have to read one paragraph. So dear students, take out your book with me and put your pencil on your hand. Take your pencil on your hand and keep the pencils yes, keep your pencil with yourself and put the pencil where we are going to read. है ना, जहाँ जहाँ हम रीड करेंगे वहाँ आपको पेंसिल को रखते हुए आगे रीडिंग करनी है. First of all, Scandinavia is an area that lies to the North Europe. Okay, Europe, you know, Europe is a name of a country. So country के एक एरिया का नाम है स्कैंडिनेविया. उस वहाँ पे एक क्लोजली सी है. सी पाया जाता है. सी मतलब समुद्र. उसके बाद many years ago there was a king who had a full room of treasures. बहुत साल पहले वहां पे एक किंग रहता था. उसके पास क्या था? ट्रेजर. एक रूम पूरा फुल रूम भरा हुआ ट्रेजर था. ट्रेजर मतलब होता है खजाना. ठीक है, ट्रेजर मीन्स खजाना. यू कैन सी दिस द पिक्चर ऑन योर स्क्रीन. Okay, students? Yes. You can see the king and his treasure. After that, he also had two big milestones in that room. उसके रूम में बड़े milestones रखे हुए हैं. Can you see the milestones in your book? Like this. ओके, एंड यहाँ पे बीच में उसका एक इस तरीके का माइलस्टोन रखा हुआ है. यू नो व्हाई? व्हाट इज माइलस्टोन? माइलस्टोन मतलब आटा चक्की, जिससे आटा पीसते हैं. दैट इज कॉल्ड माइलस्टोन्स. सो दीज आर द माइलस्टोन्स. ये माइलस्टोन उसके ही रूम में रखे हुए थे. उसके जो ट्रेजर का रूम था, दे हैड बीन अराउंड फॉर 100 ऑफ ईयर्स. और ये जो माइलस्टोन्स थे वो 100 साल पहले से वहां पे रखे हुए थे. आफ्टर दैट द किंग वंडर्ड अबाउट द माइलस्टोन्स. अब किंग को लगने लगा कि ये माइलस्टोन्स क्या है, क्यों रखे हैं मेरे पास. ही डिड नॉट नो व्हाट दे वर यूज्ड फॉर. उसे पता ही नहीं था कि ये माइलस्टोन किसके लिए यूज होते हैं. He did not know what they were used for. He asked many people. उन्होंने काफी सारे लोगों से पूछा कि ये क्यों यूज होते हैं, है ना. उन्होंने अपनी प्रजा से पूछा, अपने किंगडम में काम करने वाले लोगों से पूछा, but no one knew anything. लेकिन किसी को भी पता नहीं था. One day, what happened one day? Two strangers came to the king's palace. जो किंग का पैलेस था. पैलेस मतलब राज्य. ओके,
जो पैलेस होता है मतलब जो राजा का जो किंग होते हैं उनका जो राज्य होता है उन्हें बोलते हैं पैलेस। मतलब राज्य, सॉरी, किंगडम इज राज्य एंड पैलेस इज उनका जो महल होता है, दैट इज कॉल्ड पैलेस। आफ्टर दैट द टू स्ट्रेंजर्स मीन्स जिसे हम पहचानते नहीं है, ऐसे दो लोग उनके राज्य में, उनके पैलेस यानी महल में आए। द किंग आस्क्ड देम अबाउट द माइलस्टोन। फिर उन्होंने, किंग ने उन दो जो स्ट्रेंजर्स थे उनसे पूछा कि ये माइलस्टोन्स क्या होते हैं। यस सेड वन ऑफ द मैन, वी न्यू द सीक्रेट ऑफ द माइलस्टोन। उन दो लोगों में से एक जन ने किंग से कहा, मुझे तो पता है कि माइलस्टोन क्या होता है। सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, टेल मी क्विकली सेड द किंग। किंग ने कहा, मुझे जल्दी बताओ कि इसका क्या यूज होता है और ये मेरे खजाने में क्या कर रहे हैं। एक्साइटेड एट दैट देयर आंसर, क्योंकि किंग भी काफी एक्साइटेड था, क्योंकि उसे पता नहीं रहता है। जब भी हम कुछ न्यू थिंग के बारे में पता करते हैं या कुछ न्यू गेम खेलने की इच्छा जाहिर करते हैं तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि वाह वो कैसा होगा, उसका क्या है क्या। तो उसी तरीके से किंग भी एक्साइटेड हो गया माइलस्टोन के बारे में जानने के लिए। Yes said one of the man, sorry, excited at their answers. The man asked to see the milestones. और पर मैन लोगों ने बोला कि हम बताने से पहले उनको देखना चाहते हैं, है ना। तो वो फिर क्या हुआ, आफ्टर दैट when they saw them they said, if you grind this milestone you have wish, what wish will come true। यानी वो जो दो पीपल थे, जो दो स्ट्रेंजर्स उनके महल में आए थे, उनमें से एक ने कहा कि अगर माइलस्टोन्स का मतलब ये है, अगर तुम इसको ग्राइंड करोगे, ग्राइंड करना यानी घुमाना, ओके, यानी ग्राइंड करना यानी पीसना, ठीक है। तो अगर तुम इसको ग्राइंड करोगे तो जो तुम चीज विश करते हो वो ट्रू हो जाएगी, ओके। सो किंग ने कहा, ओ said the king, grind me a lot of gold, I want gold। और उसने कहा कि मुझे बहुत सारा गोल्ड चाहिए, सोना चाहिए, तो क्या इसमें से मिलेगा। तो उन टू स्ट्रेंजर्स ने कहा यस, और उन्होंने घुमाना स्टार्ट किया। जैसे ही वो ग्राइंड करते गए तो उसमें से यहाँ से ऐसे सोना निकलते गया। आपको पता है, आप आटा चक्की गए हो कभी, वहां पे भी माइलस्टोन होती है, वो मशीन के रूप में होती है। अभी ये बहुत पहले के जमाने में ऐसी माइलस्टोन्स होती थी जो पत्थरों से करते थे, और अभी के जमाने में मशीन्स बन गई है, तो इसलिए वो मशीन से ग्राइंड होता है। तो जब भी हम गेहूं डालते हैं तो नीचे से क्या निकलता है, आटा। सिमिलरली यहाँ पे ये जो सर्कल है इसके बीच में यहाँ पे देखो गोल्ड की ज्वेलरीज तो लोग डाल रहे हैं, और वो ग्राइंड होके क्या निकल रहा है, उसका गोल्ड निकल रहा है। We want gold and gold begin to come out like flour। जैसे आटा आता है आटे चक्की से, वैसे ही गोल्ड भी आ रहा है। और ऐसा बोलते बोलते दोनों स्ट्रेंजर्स ग्राइंड करने लगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड दिस स्टोरी? इतनी स्टोरी आपको समझ में आई? Let's read again this story from the starting. Okay, start से फिर से एक बार read करते हैं। The topic is why the sea is salty. Scandinavia is an area that lies to the north to Europe. ये जो यूरोप है, यूरोप is a name of a country, and there is a place that is called Scandinavia. वहाँ पे एक close to the एक sea था, sea मतलब समुद्र। उसके बाद many years ago there was a king who had a room full of treasures। काफी साल पहले की बात है, वहाँ एक किंग यानी एक राजा रहते थे वहाँ पे, और उनके पास एक रूम, पूरा फुल रूम भरा हुआ खजाना था। He also had two big milestones in his room। उसके रूम में क्या थे, two big milestones। They had been around for 100 of years। और ये जो milestones थे वो 100 यानी 100 साल से वहाँ रखे हुए थे। The king wondered about the milestones. He did not know what they were used for।
He asked many peoples, but no one knew anything. One day, what happened? Two strangers came to the king's palace. The king asked them about the milestones. Yes, said one of the man, we knew the secret of the milestones. Tell me quickly, the king said, excited at their answer. The man asked to see the milestones. The man asked to see the milestones. When they saw them, they said, if you grind this milestone, whenever you wish, whatever you wish will come true. Oh, said the king, grind me a lot of gold. I want gold. King ने कहा क्या? I want gold. So grind this and I want too much of gold. बहुत सारा gold. Lot of gold. The man began to turn the stones while saying. जैसे ही कहा तो ये man लोग turning करने लगे, grind करने लगे. While saying, we want gold. क्या बोलते बोलते? We want gold and gold began to come out like flow. So ऐसे इसी तरीके से गोल्ड इन माइलस्टोन से निकलता गया और किंग को लगने लगा कि ये ग्राइंडस्टोन तो जादू है ना. So after that, what happened in the story? So we will see tomorrow. Okay. So tomorrow we will continue this story. Hope dear students you have understood this story, and if you have what you have to do today, you have to read the story. Okay. So this is your homework of reading this story. So dear students, bye, take care, be healthy and be safe.